चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पहुंचे हैं। जो नहीं पीता उसको नहीं पिलानी। मैं तो ले लिया अपने इधर, मैं तो अपने लिए लिया। ये क्यों लिया? मना कर देता। फर्स्ट टाइम ब्रो कोड नहीं पीने का भाई। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? I am very so excited. यार गर्मी के कारण हालत खराब है। यही बोलेंगे सो जाते हैं। तो अभी हम चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पहुंच चुके हैं, उसके अंदर ही हैं। तब तक मैं और केतन और बंटू बैठे हैं छाया में मस्त पेड़ की। इस बेचारे की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इसको लू लपेट लग गई है। We have to go to ticket office without car. है? They are not allowing it Why they are not allowing? because they are saying that you have to go by walk. You can't take car. योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया। They are Where is ticket office? nearby, Nearby. 500 meters. 500 so we have all meters. So all person go for tickets. Yes. We all have ये to क्या go. चूतिया पे है भाई ये सब? We are not running quota here. So not students ने फलाना ठिकाना। Let's go. चित्तौड़गढ़ की हम गलियों में घूम रहे हैं और यहाँ के नज़ारे हम दिखाते हैं कि कैसे नज़ारे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने। टिकट लेने के बाद हम आपको पूरा का पूरा किला दिखाएंगे और उसके जुड़े हुए इतिहास के बारे में समझाएंगे। जितना हमें पता है उतना। हाँ, और थोड़ा बहुत हम इंटरनेट से भी देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। वो इंटरनेट अभी आ नहीं रहा है तो देखते हैं। धूप बहुत है इसलिए मैंने सर पे ये शर्ट रखी है। कसम से हमने मई का महीना चुना और वो भी 2026 का। चित्तौड़गढ़ में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और ये गर्मी हमको सहन नहीं हो रही थी, फिर भी हमारे अंदर घूमने का कीड़ा था और हम घूमे और सही में बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि अभी तो शुरुआत थी गर्मी की। आगे देखते हैं, टेम्परेचर कम से कम 45 के ऊपर था और ऐसी गर्मी में भाई साहब हमने क्यों डिसीज़न लिया घूमने का पता नहीं, पर पागलपन इसी को बोलते हैं। हमको देखना था चित्तौड़गढ़ का किला, ऐतिहासिक किला, और आगे हम पूरा नहीं घूम पाएंगे पर जितना भी घूमेंगे हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आगे जा रहे हैं टिकट काउंटर पर और यहाँ से टिकट लेके सीधा निकलेंगे घूमने के लिए। सो दिस इज़ द मैप ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो अभी हम जा रहे हैं पुराने ज़माने की तोप देखने। तो देखते हैं तोप किस प्रकार की हुआ करती थी पिछले कई वर्षों पहले। बहुत गर्मी यार, बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं ये करीब 500-600 साल पुरानी तोप होगी जो पहले के ज़माने का ज़्यादा यूज़ करते थे युद्ध होते वक्त। यहाँ पर उनकी वो होती थी जलाने के लिए, जैसे आग लगाते थे यहाँ पे, वो तोप चला करती थी। ओ तो ये है सबसे बड़ी तोप। झूठ बोल रहे हैं, सबसे बड़ी नहीं है ये तोप ही है। सबसे बड़ी किसने कहा? उससे बड़ी तो है, वो बाहर रखी है। चलो आ जाओ, फोटो में देख रहा है। कौन सी बड़ी तोप है? ये रही सबसे बड़ी तोप। शाम हो गई ना, अच्छा सा कुछ ना खा पी लें, ये बताओ पेट। तो अभी तोपगढ़ देखने के बाद हम जा रहे हैं महल की तरफ और वहाँ जाके थोड़ा घूमेंगे और बताएंगे महल से जुड़ी कुछ बातें। तो वो जा रहे सामने, वही है ना। चित्तौड़गढ़ का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसको मौर्य वंश ने स्थापित किया था। उसके बाद 700 ईस्वी में बप्पा रावल ने, सिसोदिया वंश के जो राजा थे, उन्होंने इसको संभाला और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कई राजा आए, महान राजा रहे, जैसे कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा। ऐसे नामचीन महाराजा जो थे सिसोदिया वंश के राजपूत क्षत्रिय थे। और पद्मावती जो थी उनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, वो भी इसी किले में रहा करती थी। सन 1303 में उन्होंने जोहर किया था। उस जगह पे भी जाएंगे पर गर्मी के कारण शायद ही हम जा पाएँ।
आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे। वो जो दिख रहा है वो है विजय स्तंभ एंड ये है पुराने ज़माने का जैन मंदिर। वहाँ से भाग के आया, यहाँ पे इस पे जंप किया और नीचे देखा पूरी की पूरी खाई, बाल बाल बचाओ नीचे गिरते गिरते। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं और एकदम भूल भुलैया इधर। सनी, अरे तो फोन तो ले ले। कहाँ हो भाई, दिखना ही नहीं दे रहे हो। साले मरते मरते बचाऊं अभी मैं। तो अभी 3 लोगों की विकेट गिर चुकी है। केतन की तो पहले गिर गई थी। अभी बंटू और गोलू आराम करेंगे जाके कार में। तो आगे मैं और सनी ही जाएंगे घूमने के लिए। गर्मी भाई इतनी है कि मतलब अच्छा खासा इंसान चक्कर खा के गिर जाए। हम तो वैसे भी मस्कुलर मैन है, एकदम मर्द, तो चल फिर पा रहे हैं अच्छी तरह से। पट के सावरिया सीट में। हाँ, सुबह सुबह एक की तो मतलब क्या ही बोलूँ, उसका थोड़ा ब्रोकोड हो गया था। बाकी आप समझदार है क्यों हो जाता है। टाइफाइड हो गया था, फिर हमने ब्रोकोड पिला दिया उसको। अब उसको तो उतर नहीं रही है। पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं और अभी हम अपने कार में बैठ के निकलेंगे विजय स्तंभ के लिए। और आगे भी और भी जो लोकेशन है वहाँ जाएंगे। 3 लोगों की विकेट तो पहले ही गिर चुकी है, तो वो बेचारे नहीं घूमेंगे। मैं और सनी जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तब तक आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ हमने घूमा है। तो विजय स्तंभ ढूंढते ढूंढते हम कीर्ति स्तंभ पहुँच गए हैं, जो जैन मंदिर का है। तो अभी हम जाएंगे, शायद आपको दिख रहा होगा उस तरफ, जो उधर दिख रहा है आपको वो है विजय स्तंभ। देख सकते हैं ये जो रास्ता दिख रहा है, पहले यही रास्ता किले के अंदर आने के लिए हुआ करता था और ये सबसे पुराना रास्ता है। तो अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। ये जो घाटी दिख रही है आपको, इस घाटी का नाम है कुंभकर्ण घाटी। जो सामने का माउंटेन देख रहे हो, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई सोया हुआ है, तो उसको ही बोला गया है कुंभकर्ण, जैसे सोया हुआ है। उसका ये मुँह है, उसका ये पूरा शरीर है सोया हुआ। और इसी घाटी में जब पद्मावती को हरण करने के लिए या लड़ाई करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी आया था, उसने यहीं पे कैंप लगाया था। और यहाँ से ये जो जगह दिख रही है, दुश्मन सेना दीवार पर ना चढ़ सके इसलिए दीवार के ऊपर से गर्म तेल या फिर भाला चलाया जाता था, जो आपने देखा होगा दीवार पर। तो अभी हम विजय स्तंभ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमें एक जलाशय दिखा है, तो वहाँ हम थोड़ा बैठेंगे और फोटो। चित्तौड़गढ़ में सच में मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं, और यहाँ की इतनी ही महान कहानी और इतना पुराना इतिहास रहा है कि इतने महान योद्धा ने यहाँ पर जन्म लिया। और महाराणा प्रताप की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। तो अभी हम इस जलाशय को देखेंगे, आगे जाएंगे। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति थी और पीसफुल था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं था। थोड़ा हम यहाँ बैठते हैं और हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जब से हम घूम रहे हैं, पद्मावती के महल और वो जल महल, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को उनका चेहरा दिखाया गया था। तो अभी जाते हम देखते हैं और आपको भी। फिलहाल हमें अभी तो पद्मावती ये है वो पड़ेगा, पद्मावती का महल अभी थोड़ा और दूर है। तब तक हम आपको पद्मावती का महल दिखाते हैं और उनसे जुड़े इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, और वो महल भी दिखाएंगे जहाँ वो रहा करते थे। अंदर चलेंगे। तो अभी हम पद्मावती के महल के अंदर जा रहे हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। और मेरे बगल में जो
आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करता था। और अंदर जाएंगे। इधर जाना, टॉयलेट है उधर। कभी कभी ऐसी हिंदी लिख देते हैं। ये वही जल महल है, देख। तो सामने आपको जो महल दिखाई दे रहा है, इसी जल महल के अंदर रानी पद्मावती रहा करती थी और उन्होंने अपना चेहरा वहाँ से तालाब में से दिखाया था, जो अंदर लगे कांच में दिखा था। और वो कमरा हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी खड़ा था। तो अब हम आपको लेके चलते हैं उस कमरे में जहाँ पर सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी खड़ा था। तो ये वही कमरा है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती का चेहरा दिखाया गया था। यहाँ ऊपर चारों तरफ मिरर लगा हुआ था और उन्होंने सामने से अपना चेहरा दिखाया था। रानी पद्मावती के महल से निकल के अब हम चलते हैं कार की तरफ और वहाँ से जाएंगे विजय स्तंभ। सो गया था, उठ क्यों गया वे? सो जा। बहुत खतरनाक गर्मी है भाई। तो ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है विजय स्तंभ। उसको घूमने के बाद हम सीधा निकलेंगे उदयपुर। उदयपुर में हमारी एक सीक्रेट लोकेशन है, वहाँ जाके हम सीधा आपको दिखाएंगे कि कहाँ रुकने वाला है। क्यों भाई? बस सही है, बिल्कुल एकदम सीक्रेट है पर बहुत अच्छी है। बिल्कुल, बस घर पे पता ना चले किसी को। हाँ, वो हम अपने दूसरे अकाउंट में डालेंगे ये ब्लॉग। हाँ, वो थोड़ा सीक्रेट अकाउंट रहेगा, हाँ। प्राइवेट वाला। बच्चों से दूर रहें। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। ऐसा हमारा डिसीजन थोड़ा गलत हो गया था हमारे हिसाब से। इतनी गर्मी में राजस्थान आने का प्लान प्लीज़ ड्रॉप कर दें। कोई पागल ही होगा जो इतनी गर्मी में, हालांकि भीड़ फिर भी ज़्यादा ही है। वो भी मई 2026 की गर्मी में राजस्थान आए। मछली? अरे हमें कौन खिलाएगा फिर? वो तो हमारा एक दोस्त बैठा हुआ है बंटू, मूंगफली खा रहा है। हम आए थे 5 खिलाड़ी, ठीक है? अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है। हम आए थे 5 खिलाड़ी। पहले एक की ब्रो कोड हो गया, उसका हो गया। उसका फिर कोड हमारा डिकोड हो दूसरा गया। खिलाड़ी था जो कि हमारा मेन था ड्राइवर, वो बेचारा थक गया, वो आउट हुआ। इन दोनों का गम एक हमारे तीसरे व्यक्ति से नहीं देखा गया, साथी से, उसकी वो भी बीमार हुआ। तो उसके अंदर का लंगूर बाहर आ गया, तो लंगूर की तरह वो भी पेड़ों पे घूम रहा है। हाँ, तो हम तीनों को छोड़ के अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सफ़र चलते रहना चाहिए, मुसाफिर भले बदल जाए। बिल्कुल, प्यारा सा लंगूर का भी है ये। और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो आ चुकी है विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ के बारे में आपको बता देता हूँ। जो राजा कुंभल नाम था ना उनका, कुंभा। हाँ, राजा कुंभा ने जब खिलजी को हराया था युद्ध में, उस जीत के लिए, उस विजय के लिए विजय स्तंभ बनवाया था, जो बहुत ही ऐतिहासिक है। तो अभी हम जा रहे हैं गोमुख कुंड के आपको हम दर्शन कराते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा टूटा हुआ मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन हिंदू मंदिर है। जब भी मुग़ल या फिर कोई भी मुस्लिम शासक
इस पर हमला करता था, वो मंदिर तोड़ा करता था, मूर्ति तोड़ा करता था। उसकी जीती जागती निशानी यहाँ पर पड़ी हुई है। है तो बहुत खूबसूरत भाई, और गलत महीने में आ गए। जब अपने में भी दम बची नहीं है, ऐसे में अगर इंसान में दम ना बचे तो उसको खूबसूरत चीज़ भी खूबसूरत नहीं लगती। बिल्कुल भाई, ओहो देखो, मुझे यही देखना था, सही जगह देखना था। बहुत सही जगह है, बहुत सही जगह है। वही कुंड है ना? हाँ। इसी गोमुख कुंड में कई वर्षों पहले रानियां महाराजा राजा नहाया करते थे, और फिलहाल तो अभी इसमें मछलियाँ राज कर रही हैं। पानी के भाई सब खत्म हो गया बॉडी से, सारा ग्लूकोज, सारी एनर्जी गायब। वो तीनों अपने को गालियाँ बक रहा हूँ। पक्का वो दे रहे होंगे। इन दोनों को चूल खत्म नहीं हो रही। इतना दूर आए हैं, घूम के ना जाए हो सकता है क्या? वहाँ जाके पछतावा है। वही तो सही में, फिर रिग्रेट होता है। हाँ बहुत गंदा। गर्मी के कारण वो हम निकल रहे हैं घर सीधा। बहुत सी जगह हमारी घूमने को रह गई, जैसे कि जौहर स्थल था और राणा कुंभा का महल और भी कई सारी जगह। तो अब नहीं हम जाएंगे, अब सीधा घर जाएंगे। ठीक है ना तू? एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। भूख लगी है। उसका तो करा रेप कर दिया हो 4 लोगों ने मिलके, ऐसा तो बेचारे की हालत कर दी। शकल देखो सही में। बस मुझे भूख लगी है मेरे बाबू को। जैसे बेचारे एक घंटे तक वो डैडी डैडी चिल्ला रहा हो, ऐसा हाल हो गया उसका। क्या खाओगे आप? बर्गर। तो उनको भी हम बर्गर कुछ खिलाएंगे। मिला जुला बर्गर खाएगा। रिप्लाई दो। सेम लग रहा है बियर और बर्गर। बी से देखो ब्रो भी हो सकता है, सी से कोड भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है जो बिल्कुल बिल्कुल जो उसका हो चुका है। कितना बढ़िया बढ़िया बने वाले। इन घर की नहीं होती है कुछ नहीं। तो कुछ अब हैप्पी एंडिंग वाला गाना बजा दो, सब खुश हो जाए। कौन? पैदल आते हैं उनका क्या हाल होता है ट्रैकिंग करने वाले? गलती क्या, अपने यहाँ से ट्रैकिंग करके नीचे से चल के आना चाहिए अपने को। मर जाते भाई। 5 में से सिर्फ कोई बचता, वो खबर देता कि हम मैं ही बचा हूँ, बाकी के मर चुके हैं, लाश ले जाइए यहाँ से। तो ये चल के कैसी बना दी नहीं अजय? सबसे पहले कोई और मरता जो हम देख सकते हैं कैमरे में। केतन। इसकी तो लाश है जो वो गिद्ध खा रहे होते हैं बैठ के। इतनी ऊंचाई से हम पहुंच कर वापस नीचे आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं घर।
मार के बैठा है कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हाईवे पार करके अंधेरे में भागते भागते जा रहे हैं। चलो फिर हम भी देखते हैं आगे तक। तो फिर भाग भाग कर वाइन शॉप जा रहे हैं। बेचारों को जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो अभी हम कार की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं सीधा जाके सो जाऊँगा कार में। आई होप गाइस आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को।